और हम में से कौन है जो कुर्बानी दे सके? कौन है जो अपनी बीवी की कुर्बानी, अपने शौहर की कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी, अपने माँ बाप की कुर्बानी, अपने बहन भाइयों की कुर्बानी दे? हमने कुछ भी नहीं छोड़ा खुदावंद के लिए। पतरस ने कहा हमने अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा इस जहान में 100 गुना और अगले जहान में हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। इसका नाम बेदारी। ऐसे लोग बेदारी लाते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं। जो अपनी फिक्र और तरद्दुद में लगे रहते हैं वो कभी भी बेदारी लाने का सबब नहीं बनता। लिखा रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो दिलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाते रहे, दिलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाते रहे, क्योंकि रूहुल कुद्स उनके ऊपर नाज़िल हुआ। रूहुल कुद्स के बगैर आप कभी भी अंजील की मनादी नहीं कर सकते, कभी भी लोगों को कायल नहीं कर सकते, कभी भी बेदारी नहीं ला सकते। एक खादम ने बताया कि जब मैं पैगाम दे रहा था तो मेरे पैगाम का इन्वान था गुनाहगार गज़बनाक खुदा के हाथों में। पैगाम का मजमून क्या है? गुनाहगार गज़बनाक खुदा के हाथों में। कह रहा जब मैंने कलाम सुनाया तो लोग अपने बेंचों से उठे और लोगों की टांगें लड़खड़ा रही थी और लोग खड़े नहीं रह पा रहे थे और लोग अपने गुनाहों से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे कि आए खुदा हमने गुनाह किया है, आए खुदा हम कुछ नहीं कर सके, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुदा हमने कुछ भी नहीं किया तेरे लिए, खुदावंद हमने तेरी कुर्बानी पर आज तक गौर नहीं किया कि तूने हमारे लिए क्या किया है। कह रहा जब मैंने यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह के दुख याद दिलाए तो लोग धड़े मार मार के रोना शुरू हो गए कि आए खुदा हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दे। जब मैंने बताया कि आप जितनी मर्जी तौबा करें, आप जितने मर्जी बपतिस्मा लें, जब तक आप अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म नहीं देने देते, जन्म नहीं लेने देते, उस वक्त तक आप बेदारी का सबब नहीं बन सकते। और जब तक आपके वसीला से बेदारी नहीं आएगी आप सच्चे मसीही नहीं हैं, आप हलाक होंगे। इसी वजह से आप अपनी बीमारियों, गुनाहों और इन सारी हालात में आप गुजरते रहते हैं। कह रहा मैंने उनके कानों को, उनके ज़मीरों को झंझोड़ा। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे लफ्ज़ों के बारे में क्या कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि लोगों का रवैया मेरे बारे में क्या है, मैंने ये नहीं सोचा कि लोग बाद में मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैंने रूहुल कुद्स की तहरीक से एक गुनाह खोल कर उनके सामने रख दिए और उनके अंदर गुनाहों को कबूल करने की कायलियत की रूह आई और वो अपने कदमों पर खड़े हो गए और चिल्ला चिल्ला कर अपने गुनाहों के लिए रोने लगे कि आए खुदावंद हमने गुनाह किया है, आए खुदावंद हमने गुनाह किया, तू हमको माफ कर दे, आए खुदावंद हम कुछ नहीं कर सके, हम पार्टियों की तरफ देखते रहे, हम ईमानदारों की तरफ देखते रहे, हम लोगों की तरफ देखते रहे कि लोग दुआ करें। बेदारी कौन लाएगा? बेदारी किसने लानी है? बेदारी लाने का जिम्मेदार कौन है? खुदा। बेदारी के लिए आंसू किसने बहाने हैं? आंसू बहाने वाला कौन है? आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को उस पागलू की आग में जलाते हैं? आग लग चुकी है लेकिन आग को भड़काने के लिए क्या करना पड़ता है? आग को भड़काने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? लकड़ियों की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा लकड़ियां रखेंगे उतनी ज्यादा आग भड़केगी। आप में से कितने लोग हैं जिस आग में अपने आप को रखना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिस आग में अपनी काबिलियत को रखना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिस इस आग में अपने रुपए पैसे को रखना चाहते हैं ताकि ये आग भड़के और पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले ले? कितने लोग जो रात के पहरों में आंसू बहाना चाहते हैं, जो अपने रुपए पैसे को इस आग में डाल देना चाहते हैं, जो खुद आकर इस आग के अंदर खड़े हो जाना चाहते हैं ताकि आग भड़के और आग के शोलों की लपेट में पूरा पाकिस्तान आ जाए। कितने लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए आंसू बहाए? अगर किसी ने आंसू बहाए तो अपनी कलीसिया के लिए, अगर किसी ने आंसू बहाए तो अपनी नौकरी के लिए, अगर किसी ने आंसू बहाए अपनी बीवी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने बाप के लिए, लेकिन रूहों की निजात के लिए किसने आंसू बहाए? और रूहुल कुद्स की हजूरी का एक सबसे बड़ा निशान यह होता है कि जब रूहुल कुद्स की हजूरी आती है तो लोग मुंह के बल गिरते और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, लोग चिल्लाते हैं। शोर खाली रूहुल कुद्स की हजूरी को नहीं कहते। रूहुल कुद्स की हजूरी दिलों को तोड़ती और इंसान को ये बताती है कि तू जिस जगह पर है वो जगह ठीक नहीं है।
रॉबर्ट्स कहता है कि एक दफा एक बेदारी की मीटिंग में मैं कलाम सुना रहा था। कलाम सुनाने के दौरान 4 गुनाहगार लोग खड़े होकर आगे आ गए। जब मैंने उन पर दुआ की, एक शख्स उनमें मुंह के बल गिरा और बेहस पड़ा था जिस तरह के उसे कोई होश नहीं है। दूसरा शख्स कपकपी पर उस पर जारी थी और वह कांपता जा रहा था। तीसरे शख्स की कैफियत ऐसी थी जैसे सारा जिस्म मुर्दा पड़ा हुआ है और बिल्कुल शोर नहीं कर रहा था। और चौथा शख्स जो है वो सिर्फ उसके कराहने की आवाज आ रही थी और आंसू मुसलसल जारी थे। जब मीटिंग खत्म हो गई, पैगाम भी खत्म हो गया और वो चारों मुसलसल इसी हालत में रहे, तो पादरियों ने कहा कि इनको चुप कराया जाए, इनको वहां से निकाला जाए इस हालत से। लेकिन कह रहा पाकरू ने मुझे कहा इसे मना ना करो, इन चारों को रोने दो, ये चारे बेहस पड़े रहने दो, इनके जिस्म मुर्दा पड़े रहने दे। रॉबर्ट्स, ये जो हालत पाकरू के वसीला से इनकी हुई है, ये हालत तेरे कलाम से ज्यादा जोरावर है। उतना असर तेरे कलाम ने नहीं किया जितना असर रूहुल कुद्स की मामूली इनकी जिंदगी में कर रही है। उतनी तब्दीली तेरे कलाम सुनाने से नहीं आएगी जितनी तब्दीली इस हालत से आ रही है। अपने आप पर भरोसा करना छोड़ दो, पाकरू पर भरोसा करें और पछताएं कि हमने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा गा लेना, अच्छा बजा लेना, अच्छा वॉइस कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छा सुना लेना, अच्छे आंसू बहा लेना, अच्छा रो लेना ही काफी नहीं है। यीशु मसीह पर ईमान